हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है माय नेम, जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ है। इस ड्रामा में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की अपने डैड के किलर को पकड़ने के लिए कैसे एक गैंगस्टर बनती है, और इसे देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक 17 साल की लड़की जीवू से होती है, जो अपने अपार्टमेंट से रेडी होकर स्कूल के लिए निकलती है। तभी घर के बाहर एक कार में उसे दो पुलिस वाले उसके पापा के बारे में पूछते हैं और उसका पीछा स्कूल तक करते हैं और बोलते हैं कि अपने पापा को बोल देना कि खुद को पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन जीवू उनकी बातों का एक भी जवाब नहीं देती और अंदर चली जाती है। जीवू शक्ल से काफ़ी परेशान लग रही होती है। फिर वो क्लासरूम में पहुंचती है और कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे अब्यूज़ करती हैं और नशेड़ी बुलाती हैं और स्कूल छोड़ने के लिए कहती हैं, और ये भी कहती हैं कि तेरा बाप ड्रग्स बेचता है। लेकिन जीवू उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करती। ब्रेक टाइम में वो दोनों पुलिस वाले जीवू के टीचर से कुछ बात करते हैं और थोड़ी देर बाद जीवू को ऑफिस में बुलाया जाता है और टीचर उससे कहती हैं कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स की काफ़ी कंप्लेंट आने की वजह से तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। इसके बाद जीवू क्लास में वापस जाती है और देखती है कि सभी लड़कियां उस पर हंस रही होती हैं और उसके डेस्क पर ड्रग्स के पैकेट पड़े होते हैं। जीवू उन पैकेट्स को उठाती है और उनके मुंह पे फेंक के मार देती है। तभी उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और जीवू सभी लड़कियों को पीट देती है और स्कूल छोड़कर निकल जाती है। शाम को समुद्र के किनारे बैठकर जीवू अपने फ़ोन में डैड की फ़ोटोज़ देख रही होती है। रात हो जाती है और जीवू घर पहुंचती है और वो पुलिस वाले फिर से बाहर खड़े होते हैं, लेकिन जीवू फिर से उनका जवाब नहीं देती और अंदर चली जाती है। तभी रात में खाना खाते वक्त उसके डैड का फ़ोन आता है, पर वो फ़ोन नहीं उठाती। लेकिन उसके डैड फ़ोन बार बार करते हैं, फिर वो फ़ोन उठा लेती है और उसके डैड उसे बर्थडे की विश करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए आईपैड भेजा है। तभी जीवू उनसे बोलती है कि पिछले 1 महीने से पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं और स्कूल में सारे लोग मुझे गैंगस्टर बुलाते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और जीवू उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि कैसे बताती, क्योंकि आप ना ही मेरा फ़ोन उठा रहे थे और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे। तो उसका डैड कहता है कि मैं जल्दी आता हूँ, पर जीवू उन्हें आने से मना कर देती है और बोलती है कि आप मेरे लिए मर चुके हैं। फिर दिखाते हैं कि जीवू के डैड ड्राइवर सीट पर बैठे ड्राइवर को उतारकर खुद कार चलाकर जीवू के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं और उन पुलिस वालों को पीटकर अंदर चले जाते हैं और अपना भेजा हुआ गिफ्ट बाहर पड़ा देखते हैं और जीवू के रूम का लॉक खोल ही रहे होते हैं। तभी जीवू भी उठ जाती है और डोर की तरफ आती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और जीवू के डैड पर गोली चला देता है। जीवू डोर खोलने की कोशिश करती है, पर डोर नहीं खुलता क्योंकि उसके डैड दरवाजे के लॉक को की से फंसा देते हैं। जीवू डोर के होल से बाहर देखती है कि कोई उसके डैड पर गोली चला देता है। वो उस किलर को देख लेती है, पर उसका फेस नहीं देख पाती क्योंकि उसने मास्क पहना होता है। जीवू के डैड मरते मरते बोलते हैं कि जीवू मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी लाइफ इतनी कठिन बनाने के लिए सब मेरी गलती है। इतना कहकर वो मर जाते हैं। अगले सीन में जीवू अपने डैड के फ्यूनरल में होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मुजिन होता है, जो जीवू के डैड का दोस्त होता है, और जिस ड्रग्स के बिजनेस में उसके डैड काम करते थे उसका मालिक भी वही होता है। जीवू उनसे पूछती है कि मेरे डैड को किसने मारा, तो वो आदमी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर जीवू अपने डैड की अंतिम विदाई करते वक्त उनका हाथ पकड़ती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है जब वो और उसके डैड खुशी खुशी रहा करते थे। इसके बाद जीवू पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि केस क्यों बंद कर दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि सबूत और गवाह ना होने की वजह से हमने केस बंद कर दिया, सिर्फ एक सीसीटीवी फ़ोटो की मदद से हम उसे नहीं ढूंढ सकते। और फिर जीवू उस आदमी मुजिन के पास जाती है जो उसके डैड के फ्यूनरल पर आया था, और वो वहाँ देखती है कि अंदर ड्रग्स की पैकिंग चल रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए मुजिन के ऑफिस की तरफ आगे बढ़ती है और मुजिन को एक बॉक्स देती है और सीसीटीवी से निकले उस किलर की फ़ोटो देती है और किलर को ढूंढने के लिए कहती है। मुजिन कहता है कि अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो क्या करोगी। जीवू कहती है कि उसे अपने हाथों से मार दूंगी। फिर मुजिन उसे एक चाकू पकड़ा देता है और ख़ुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन जीवू डर जाती है और उसे नहीं मार पाती और मुजिन उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से बाहर निकलवा देता है। अगले दिन जीवू अपने घर में बैठी होती है। तभी कोई आदमी आकर उसका डोर पर नॉक करता है, पर जीवू डोर नहीं खोलती और वहाँ आदमी चला जाता है।
उसके बाद जीवू जगह जगह पर जाकर उस किलर के पोस्टर लगाने लगती है जिसमें लिखा होता है कि जो उस किलर के बारे में बताएगा उसे प्राइज़ मनी भी मिलेगा। मुजिन भी वो पोस्टर देख लेता है। फिर जीवू को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने उसे देखा है, तुम बस कैश लेकर आ जाओ। जीवू वहाँ जाती है और वहाँ 3 लोग होते हैं जो उससे पैसे छीन लेते हैं और उसे पीटकर गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। तभी रास्ते में मुजिन आ जाता है और वो उन लोगों को पीटकर जीवू को बचा लेता है और उसे छुपकर रहने के लिए कहता है। लेकिन जीवू कहती है कि मेरी वजह से डैड की जान चली गई और मैं किलर को मार कर रहूँगी। फिर मुजिन कहता है अगर तुमने ठान ही लिया है तो पहले जान से मारना सीखना होगा। इतना कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक फ़ाइट एकेडमी में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे लड़के एक साथ फ़ाइट सीख रहे होते हैं। वहाँ सारे लड़के उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का उसे एक रूम में लेके जाता है और कहता है कि पहले मैं यहाँ रहता था पर अब तुम रहोगी और कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना सब करोगी। यहाँ का रूल होता है कि जो सबसे छोटा होता है वो सारे काम करेगा और जीवू सिर्फ 17 साल की होती है, इसलिए अब सारा काम वो करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सारे लड़के जीवू से बदतमीज़ी करते हैं और जब वो प्रैक्टिस करती है तो एक लड़का उसे प्रैक्टिस नहीं करने देता और उसके साथ बदतमीज़ी भी करता है। लेकिन फिर जीवू हार नहीं मानती और रात में प्रैक्टिस करती है। तब मुजिन वहाँ आता है और उसे फ़ाइट की टेक्निक्स सिखाता है और प्रैक्टिस भी करवाता है और मुजिन ऑफिस से उस पर नज़र भी रखता है और ट्रेनिंग करते हुए देखता है। प्रैक्टिस के कुछ दिनों बाद एक गेम खेला जाता है जिसे मुजिन ही करवाता है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर एक दूसरे से फ़ाइट करते हैं। सभी एक दूसरे को मारते हैं और लास्ट में उनमें से एक लड़का बच जाता है। उसे लगता है कि वो जीत गया। तभी पीछे से जीवू खड़ी हो उठती है और उनमें फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। क्या जीवू उस लड़के से जीत पाएगी और क्या जीवू अपने डैड के किलर को पकड़ पाएगी? अगर आपको ये सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे।